हरे कृष्णा। आइए आज हम इस पावन तिथि पद्मा एकादशी या देवशयनी एकादशी पर हम भगवान नाम कीर्तन आरंभ करते हैं। इसके बाद हम इसकी कथा श्रवण करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सब मेरे साथ बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए आज हम इस पावन तिथि और सबसे बड़ी देवशयनी एकादशी की कथा हम श्रवण करेंगे। इस एकादशी के दिन सबसे ज्यादा तो शास्त्रों में वर्णन है, या श्रील प्रभुपाद जी की जो शास्त्र लिखित हैं, श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित शास्त्र हैं, उनमें महिमा बताई गई कि पंढरपुर श्री विट्ठल यानी कि हम मेरे श्री हरि का एक और रूप है, मेरे ठाकुर जी का, विट्ठल जी के दर्शन करने चाहिए और वहाँ पंढरपुर की यात्रा पर जाना चाहिए। और
और वहाँ दर्शन मेरे हरि के करने चाहिए। और सबसे मेरे प्यारे ठाकुर हैं वहाँ पर, और मेरी रुक्ष्मणी माता जी भी वहीं हैं, और मेरे ठाकुर जी विट्ठल रूप में विराजमान हैं। अगर आप संभव हो तो आप इस देवशयनी पावन देवशयनी एकादशी पर, इस पावन तिथि पर आप विट्ठल मेरे ठाकुर जी के विट्ठल रूप में दर्शन कर कर आ सकते हैं। तो अब हम कथा की ओर चलते हैं। अब धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा इसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। अब देखिए, जैसे कि युधिष्ठिर है यहाँ और कई सारे भक्त हैं, यहाँ महापुरुष हैं अभी हमारे भारत में। तो जैसे कि आग बरसे आकाश से, झरझर बरसे संसार, संत न होते जग में तो जल मरता संसार। तो अब ये जो भगवान के भक्त हैं, भगवान कृपा द्वारा अपने भक्तों को भेजते हैं। भगवान अगर हर जगह नहीं है, अगर ये कहते हैं भगवान आसपास है या भगवान हर क्षण में है, हमारे गुरु महाराज तो कहते हैं कि भगवान हर क्षण क्षण में, हर कण कण में है। लेकिन अगर भगवान को जानना है तो भक्त का होना जरूरी है, जो तत्व, जिसे भगवान गीता में कहते हैं कि तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेव्या उपदेशते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। तो जिसने तत्व के दर्शन कर, तत्वदर्शी जो भक्त है, उसका संग करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये सौभाग्य है कि शास्त्रों के द्वारा या हमारे गुरु महाराज श्री मधुसूदन बापू जी की कृपा के द्वारा हम ऐसे बड़े बड़े भक्तों का संग कर पा रहे हैं, और हम गुरु महाराज श्री मधुसूदन बापू जी के सानिध्य में हैं। और इसी तरह हम आज की कथा श्रवण करेंगे। मुझे बोलने की शक्ति दी है मेरे ठाकुर ने, आपको सुनने की शक्ति दी है। तो अब श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी का नाम पद्मा है, या इसको देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। यह एक पौराणिक कथा मैं कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजऋषि था। एक समय उसका राज्य में 3 वर्ष तक जल न वर्षा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। अब देखिए, हमको हमारे यहाँ अगर कहा जाए तो बारिश की इतनी इम्पोर्टेंस है। जब तक बारिश नहीं होगी, अन्न नहीं होगा। तो हमारे हरि की, मेरे ठाकुर की इतनी कृपा है कि जिसने बादलों में पानी भर दिया, और बादलों से एक तो उसकी कृपा भी बरसती है और हर साल बारिश भी होती है। लेकिन हम अपनी गलतियों के कारण, हम अपने कर्मों के कारण, जो अभी हमारे जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है या हो चुका है या अभी भी हो रहा है, तो उसकी वजह से जो भी हमारे प्रकृति को नुकसान होता है वो हमारी गलतियों की वजह से होता है। या कि भगवान की इसमें कोई गलती नहीं है। मेरे ठाकुर ने तो कृपा कर दी, वो खुद सबको ड्यूटी दे रखी है, इंद्रदेव को बारिश की ड्यूटी दे रखी है। हर साल बारिश होती है और हमको अन्न मिलता है। कितनी बड़ी कृपा है। और बारिश होने से एक दाना भूमि में, जमीन में डालो तो हमारी धरती माँ उसको हजारों दानों में दे देती है। तो इस तरह फिर एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। मतलब बारिश कितनी जरूरी है, पानी को बचाइए। इस हम कथा के द्वारा मैं एक मैसेज दे रहा हूँ सबको कि पानी प्लीज बचाइए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी और अपने लिए भी, अपने आने वाले भविष्य के लिए भी। और हमारा शरीर कहा जाए तो 73% पानी से ही बना है। बाकी ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में खून है, तो वो हीमोग्लोबिन के चलते हमारा खून लाल है। बाकी हमारा 73% शरीर पानी से बना है। ये मेडिकल साइंस भी कहता है, सब जानते हैं। तो प्लीज़ पानी बचाइए। और उस कृपा, जो मेरे हरि ने कृपा की है, जो पानी दिया है, उसने पानी बनाया है या उसने वर्षा बनाई है, तो उसकी कदर करिए और इस तरह पानी को वेस्ट मत करिए। फिर समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। अब अकाल पड़ने से, अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। तो जैसे कि इस संसार में कोई ना कोई दुख तो है। अब यहाँ प्राकृतिक दुख की बात है, जहाँ बारिश होना न होना, गर्मी ज्यादा होना न होना, या
सर्दी ज्यादा होना ना होना, ये सब बाढ़ आना, भूकंप होना, ये सब प्राकृतिक दुख है। और भगवान ने स्वयं गीता में कह ही दिया है कि दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों से भरा है और समाप्त होने वाला है। तो फिर राजा मानधाता ने बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है, वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। राजा ने देखा कि मुझे अपने पाप तो कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैं आप लोगों को दुख दूर करने के बहुत यत्न कर रहा हूँ। लेकिन अब देखिए, राजा का कर्तव्य है कि वो खुद भी श्री चरणों में, मेरे ठाकुर या मेरे श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित हो और अपनी प्रजा को भी ठाकुर जी की और श्यामा श्याम जी की सेवा में लगाए। पहले के राजा ऐसे होते थे। अब आज के राजा, जैसे कलयुग का जो वर्णन है कि हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग, वैसे आज के राजा है। अब इसमें इस बड़ी विडंबना में भी, इतने बड़े तनाव में भी हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ने राम को विराजमान किया, हमारे भगवान श्री राम को विराजमान किया, राम मंदिर का निर्माण कराया। ये बहुत बड़ी एक हमारे सनातन धर्म की जीत है। तो अब ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ में लेकर वन को चल दिया। वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुंचा। वह मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उसको आशीर्वाद दिया और बोले, हे राजा, आप कुशल पूर्वक तो हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे हैं सो कहिए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले, राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। अब देखिए, जैसे कि राजा ने महर्षि अंगिरा, ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि से कहा कि अब वर्षा नहीं हो रही है, तो आप इसका उपाय बतलाइए। देखिए, हमारे जीवन में जो भी अप्स डाउन्स चलते हैं या जो भी विडंबनाएं हैं, उसका सॉल्यूशन केवल एक हमारे महापुरुष या हमारे गुरु महाराज के पास ही है। इसलिए यहाँ राजा फिर किसी ऋषि के पास, यानी कि ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास गए और उन्होंने कहा कि वर्षा नहीं हो रही है, तो मैं ऐसा क्या करूं। तो वहां उनसे कहा कि एक शूद्र तपस्या कर रहा है, उसके दोष के कारण राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो शूद्र को मार दीजिए। अब देखिए राजा, इस पर राजा बोला कि हे मुनीश्वरों, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। अब देखिए, राजा का कर्तव्य क्या कहता है कि वो किसी निरपराध को की हत्या नहीं कर सकता। मतलब पहले के राजा भी दयालु होते थे, प्रजा भी दयालु होती थी, ताकि वो लोग भी भगवत धाम को जा सके, खुद भी भगवत भक्त होते थे, क्योंकि मेरे ठाकुर जी इतने दयालु, इतने कृपालु हैं। तो उस प्रकार उनके भक्तों में, उनके प्यारों में भी इतनी कृपा होती कि वो सब पे दया करते हैं। और वैष्णव का परम कर्तव्य सब पे दया करना और कृपा करना, उनको स्वीकार कर लेना। तो इस तरह उन्होंने शूद्र को न मारकर कहा कि आप इस दोष से छूटने का अन्य कोई उपाय बताइए। तब अंगिरा ऋषि ने बोला, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है, या पद्मा एकादशी या देवशयनी एकादशी, जो आज की एकादशी है, वो उसको विधि पूर्वक व्रत करो। इसके प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी के व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों की शांति करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा व सेवक मंत्रियों सहित करो। मतलब एक एकादशी के क्या है कि अगर आप यहाँ नहीं, जहाँ हो सके आप ये कथा सुन रहे हैं, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगर आप एकादशी है, आप अपने छोटे गली गांव में कहीं भी हो,
तो एक छोटा सा आप 10-5 लोग बैठकर कीर्तन कर सकते हैं, भगवद गीता पर चर्चा कर सकते हैं। मैं हाथ जोड़कर आपको विनती करता हूँ कि थोड़ी हरि चर्चा, भगवत चर्चा करिए या कीर्तन करिए। तो इससे आप सारा वातावरण एक तो पवित्र हो जाएगा, सबकी चेतना शुद्ध होगी। जो आप 5-10 लोग बैठेंगे, फिर थोड़ा छोटा सा फलाहार का प्रसाद लोगों में बांटिए और उसको प्रसाद को वितरण कीजिए और सबको खिलाइए। और यहाँ पर सब एक समूह ग्रुप, मतलब जो ग्रुप जिसको हम ग्रुप कहा जाता है, हम आम भाषा में कहते हैं, तो सबों ने ग्रुप में एकादशी का व्रत किया और फिर उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा और अन्न की उत्पत्ति भी हुई। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। उसकी कथा को पढ़ने व सुनने से मनुष्य समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसका दूसरा नाम देवशयनी एकादशी भी है। और इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मनुष्यों को इस व्रत को करना चाहिए। और चातुर्मास का जो एक व्रत, चातुर्मास का एक अनुष्ठान, जो एक व्रत है, वो भी इस एकादशी से शुरू हो जाता है। तो अब चातुर्मास की हम चर्चा कभी हरि कृपा से किसी दूसरे सत्संग में या दूसरे सेशन में या दूसरे हरि कथा सेशन में अवश्य करेंगे। तो इस तरह से आप नित्य भजते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बापू जी सरकार की जय। इस तरह से हम अपनी कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्ण।